स्वामी विवेकानंद। एक जीवन परिचय। भारत भूमि संतों की भूमि कहलाती है। इस भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने उपदेशों से देशवासियों को नई राह दिखाई। भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता यानी कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नरेंद्र के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माँ धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी और वे अपने बेटे नरेंद्र को वही शिक्षा संस्कार देती थी। जबकि पिताजी अंग्रेजी पढ़े आधुनिक विचारों के थे, वे अपने अनुरूप बेटे को ढालना चाहते थे। नरेंद्र को अपने माता पिता दोनों से ऐसे संस्कार मिले थे जिससे उन्होंने आधुनिक विचार रखते हुए भारतीय धर्म संस्कृति में गहरी रुचि बनाई। अल्प आयु में नरेंद्र के पिता के न रहने पर घर के कार्यों का भार उन पर आ गया। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद अतिथि सेवा एवं गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। गुरु के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा के नाम पर अपना नाक भौं सिकोड़ी, जिसे देखकर विवेकानंद अत्यंत क्रोध से भर गए। वे अपने बीमार गुरुदेव के कफ खून आदि को थूकदानी में लेकर साफ कर देते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति एवं निष्ठा के कारण ही विवेकानंद अपने जीवन में इतनी ऊंचाई पर पहुंच सके और ख्याति अर्जित की। विवेकानंद ने 25 वर्ष की अवस्था में ही सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया था। उनका शरीर अत्यंत पुष्ट और ललाट तेजमय था। वे यादव सन्यासी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। 11 सितंबर 1863 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वहां भारत के धर्म की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि भारत का धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। हमारा धर्म इतना सहिष्णु है कि उससे उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। विवेकानंद राष्ट्र के सच्चे साधक थे। वे सदैव युवाओं को राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रेरित करते थे। वे युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करते थे, जिससे युवा सदैव स्वस्थ रहें और राष्ट्र निर्माण में पूरे मनोयोग और शक्ति से अपना योगदान दे सकें। इनका कथन अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उठो, जागो, समय जागकर औरों को जगाओ। अपने मानव जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद नारियों की शिक्षा, वृद्धों, रोगियों और अनाथों की सेवा के लिए समाज को सदैव प्रेरित करते रहे। इन्होंने विश्व के कई देशों जैसे इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका आदि की यात्राएं की। भारत और विश्व में कई संस्थानों की स्थापना की और वक्तव्य दिए। उन्होंने 16 मई 1884 को हार्वर्ड में संभाषण दिया और इसी वर्ष नवंबर माह में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। विवेकानंद के जीवन से संबंधित पवित्र स्थलों में बेंगलुरु मठ, रामकृष्ण मिशन और कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक दर्शनीय स्थान है। कविवर रविंद्र टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने स्वामी विवेकानंद के वचनों का आदर किया। स्वामी विवेकानंद कर्मकांड और रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे और न ही इन्हें मानने की बात करते थे। वे मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे। सर्वधर्म समभाव और मानवता का संदेश देने वाले इस महान राष्ट्र साधक ने 4 जुलाई 1902 को बेंगलोर में अपनी जीवन लीला पूर्ण कर ली। आज राष्ट्र ऐसे महापुरुष पर गर्व करता है और इन्हें शत शत नमन करता है।